तो नमस्कार दोस्तों, आज हम श्याम मानव जी का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि इंसान जो है पैदा कैसे हुआ और अमीर से गरीब कैसे बना। कुछ अमीर हो गए, कुछ गरीब रह गए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप देखेंगे इस वीडियो में, बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। पूरी वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। तो देखते हैं वीडियो। केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। कि कुछ लोग होशियार होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? पूर्व जन्म की कोई बात है, पुनर्जन्म की कोई बात है? वो मानते थे हमारा ये प्रारब्ध है, हमारा नसीब है, हमारे नसीब में यही है, पूर्व जन्म में हमने पाप किया है इसलिए हमको भोगना है। ये झूठ है, ये लोगों के सामने लाना पड़ा। पूरे दुनिया में इसकी जांच हो चुकी है। पुनर्जन्म नाम की कोई चीज सच साबित नहीं हुई है। अभी मैं इतना ही कहता हूं कि पुनर्जन्म कभी सिद्ध नहीं हो पाया है। उल्टी पुनर्जन्म की कुछ केसेस जो बहुत मान्यता प्राप्त केसेस थे, लोग उसको मानते थे। बैनर्जी और स्टीवनसन जिन्होंने पैरासाइकोलॉजी में इस विषय पर पीएचडी किया, उनके किताब में जो केसेस थी वो किताब की केसेस भी मैंने झूठी है ये साबित किया है। अब अमीर और गरीब घर में जन्म कैसा होता है? मेरी आपसे विनंती है, जीवन साथी पार्ट 1 विस्तार से सुनिए। उसमें मैंने इंसान कैसे पैदा हुआ, इंसान कैसे प्रगति करते गया, ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री है वो आपके सामने रखी है। पहले जो भी बच्चे पैदा होते थे वो टोली में पैदा होते थे। टोली में 500 लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे। जितनी बड़ी गुफा होगी उतनी बड़ी टोली होगी। यह टोली का एक नायक होता था। वहां स्त्री पुरुषों में केवल नर मादी नाता होता था। बच्चे टोली को पैदा होते थे, किसी पुरुष को पैदा नहीं होते थे, मां को पैदा होते थे। लेकिन जब शिकार करना बहुत महत्व का था, शिकार के भरोसे ही लोग जीते थे, उस जमाने में स्त्री को ज्यादा महत्व देना भी संभव नहीं था। उसको महत्व था क्योंकि वो बच्चे पैदा करती है, बार बार बच्चे पैदा करती है, इंसान रोज मारा जाता है। इसलिए टोली की अगर ताकत रखनी है, शक्ति रखनी है, तो जितनी संख्या ज्यादा होगी उतनी वो टोली ज्यादा पावर वाली होगी, ज्यादा ताकत वाली होगी। इसलिए स्त्री को महत्व था, लेकिन पुरुष से ज्यादा महत्व नहीं था। उस वक्त कोई गरीब नहीं था, कोई अमीर नहीं था। अब एक टोली में से एक हिस्सा एक जगह खेती कर रहा है, दूसरा दूसरी जगह खेती कर रहा है। दूसरी जगह अकाल गिरा। वो पहले हिस्से से, टोली ए से कुछ चीजें लेता है उधारी में। हमेशा बार्टर सिस्टम होती थी। यहां से 10 पोते या 100 पोते गेहूं के लेता था, इधर दाल के 100 पोते उसके एवज में देता था। अब जो दाल पकाते हैं वहां अकाल गिर गया। उनको तो गेहूं चाहिए, उसके बिन वो जिएंगे नहीं, लेकिन अब दाल देना संभव नहीं है। तो अभी 100 पोते के एवज में ये जो पहली टोली है वो बोलेगी कि भाई आप तो अभी दे नहीं रहे हो, अगले साल में ये 100 के बदले आपको 200 देना पड़ेगा। यानी हमारे पुराने जो 100 है वो भी देना पड़ेगा, ये 100 ले जा रहे हो उसके बदले में 200 देना पड़ेगा, यानी आपको 300 पोते देना पड़ेगा। फिर ये दूसरे टोली के बारे में दोबारा अकाल गिर गया। इस ढंग से एक टोली अमीर होते गई। अब ये टोली थी क्योंकि अभी ये मातृसत्ताक पद्धति थे, एक माता उसकी चीफ रहते थे और बाकी सबके सब जो थे वो उसके उस बड़े एक बहुत बड़े फैमिली के एक मेंबर्स रहते थे। तो ये फैमिली अमीर होते गई, ये फैमिली गरीब होते गई। तो इस ढंग से कुछ लोग अमीर बने, कुछ लोग गरीब बने। ये अमीरी गरीबी भगवान ने नहीं निर्माण की है, ये नेचर और हमारे जो भी व्यवहार थे उसके कारण बनी हुई है। आगे चलकर हर व्यक्ति शादी करने लग गया, हर फैमिली अलग हो गई। पहले 200-300 लोगों की फैमिली रहती थी, अब फैमिली छोटी छोटी होने लगी, संपत्ति उस ढंग से बंटने लगी। अब कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं, वो भी एक्सीडेंट होता है क्योंकि वहां तो कोई आत्मा वगैरह आती नहीं उस लड़के के शरीर में। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये गरीबी और अमीरी हमने तैयार की है, ये सोसाइटी ने तैयार की है। आपको गरीब घर में किसी ने भेजा, अमीर घर में किसी ने भेजा, ऐसी कोई पूर्व नियोजित बात नहीं होती है। हमारा जन्म एक एक्सीडेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नेचुरल हैपनिंग है। उसको एक्सीडेंट शब्द आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो एक नेचुरल हैपनिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये रही वीडियो आपके सामने, जो आपने देखा और जाना समझा कि पहले प्राकृतिक के हिसाब से इंसान किस तरह से खेती बाड़ी करना शुरू किया, बच्चे पैदा करना शुरू किया और अमीर से गरीब कैसे बना। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।